आज है 20 जून 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात, छत्तीसगढ़ सरकार देगी 2 करोड़ तक बीमा कवर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने एनएचएम कर्मियों को 2 करोड़ रुपए तक के बीमा कवर का लाभ देने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से हजारों स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी, अनुकूल परिस्थितियों की कमी और अल नीनो का असर। छत्तीसगढ़ में मानसून की प्रगति अपेक्षा से धीमी बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञ गायत्री वाणी के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पा रही, जिससे बारिश में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि अल नीनो प्रभाव का असर भी मौसम के पैटर्न पर देखने को मिल रहा है। इसके कारण कई क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की जा रही है। आरई नीट परीक्षा पर हाई अलर्ट, दुर्ग के 19 केंद्रों पर धारा 144 लागू। रीनीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए जिले के 19 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया, जहां लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा में करीब 6,939 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए 150 से अधिक पुलिसकर्मी और 55 अधिकारी तैनात किए गए। 4.7 लाख कर्मचारियों को विकल्प चुनना होगा, सरकार ने 9 जुलाई तक समय दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के करीब 4.7 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। कर्मचारियों को अब क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। इसके लिए सरकार ने 9 जुलाई तक का समय निर्धारित किया। संबंधित विभागों को कर्मचारियों से विकल्प पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि इससे वेतन और सेवा लाभ से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी। अंबिकापुर गढ़वा रेल लाइन को मंजूरी, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी सीधे जुड़ेंगे। अब छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अंबिकापुर गढ़वा रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। अंबिकापुर, रामानुजगंज और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। 86 व्यावसायिक शिक्षकों की सेवा समाप्त, विरोध में समग्र शिक्षा कार्यालय पहुंचे शिक्षक। प्रदेश में 86 व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध तेज हो गया। प्रभावित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर समग्र शिक्षा कार्यालय पहुंचे और निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद अचानक नौकरी समाप्त करना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से आदेश वापस लेने और पुनर्नियुक्ति की मांग की है। सुघर छत्तीसगढ़ योजना का विस्तार, 23 जिलों में 31 योजनाओं का मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के विकास को नई गति देने के लिए सुघर छत्तीसगढ़ योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। इस महत्वाकांक्षी पहल में अब प्रदेश के 23 जिले शामिल होंगे, जहां लोगों को 31 विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एकीकृत रूप से मिलेगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण सेवाओं को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन रिजॉर्ट्स में मिलेगा विश्व स्तरीय भोजन, पर्यटकों का अनुभव होगा खास। छत्तीसगढ़ पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अब राज्य के पर्यटन रिजॉर्ट्स में पर्यटकों को विश्व स्तरीय भोजन की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ देश विदेश से आने वाले सैलानियों को बेहतर आतिथ्य अनुभव प्रदान करना है। रिजॉर्ट्स में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वाद परोसे जाएंगे। इस पहल से पर्यटन स्थलों की आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रीनीट परीक्षा में शामिल होगा जेल में बंद छात्र, हाईकोर्ट का आदेश। रीनीट परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने जेल में बंद एक छात्र को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए प्रशासन को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं परीक्षा के दौरान छात्रों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 10 ट्रेन में 40 अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया। इससे परीक्षार्थियों को यात्रा में राहत मिलेगी और सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी। बिलासपुर के 99,000 किसानों को मिलेगा पीएम किसान का लाभ, खातों में आएंगे 19.98 करोड़। बिलासपुर जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के तहत जिले के 99,906 पात्र किसानों के खाते में 20 जून को कुल 19 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए की किश्त सीधे डीबीटी के माध्यम से मिलेगी।
नशे पर वार छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 5 नए नशा मुक्ति केंद्र, सीसीटीवी से होगी निगरानी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नशे के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी गतिविधियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के बीच सीएम साय की देर रात बैठक, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खंगाला। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देर रात तक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्रियों के विभागीय कार्यों, घोषणाओं के क्रियान्वयन और जनहित योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों के प्रदर्शन और प्रशासनिक कार्यशैली का रिपोर्ट कार्ड भी टटोला गया। छत्तीसगढ़ के 29 लाख विद्यार्थियों को अब सेंट्रल किचन से मिलेगा स्वच्छ और पौष्टिक भोजन। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के 29 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शहरी और आसपास के क्षेत्रों के स्कूल्स में अब सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन तैयार कर पहुंचाया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। योजना के तहत 56,000 से अधिक स्कूल के बच्चों को प्रतिदिन गर्म भोजन और पूरक पोषण मिलेगा। रायपुर में ऑटो ई रिक्शा व्यवस्था होगी हाईटेक, क्यूआर कोड से होगी पहचान। रायपुर में ऑटो और ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए नया ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। जुलाई से शहर में निर्धारित स्टॉपेज व्यवस्था शुरू होगी, जिससे यातायात प्रबंधन बेहतर होगा, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सभी ऑटो और ई रिक्शा चालकों को क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर चालक और वाहन की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। 5 लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख कीमती लकड़ी जब्त। वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बड़े तस्करों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। 30 सदस्यीय विशेष टीम ने योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर करीब 5 लाख रुपए मूल्य की कीमती लकड़ी जब्त की। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और लकड़ी परिवहन से जुड़े साक्ष्य भी मिले। महासमुंद में स्मार्ट मीटर का विरोध, बड़े बिजली बिल के डर से 26,000 घरों में नो एंट्री। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 26,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया ठप पड़ी है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों में नाराजगी है। कई इलाकों में मीटर लगाने वाली टीम्स को घरों में प्रवेश तक नहीं दिया जा रहा। मछली पालन से बड़ी आय, छत्तीसगढ़ के 7,000 हितग्राहियों को बीमा सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में मछली पालन किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम बनता जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं से मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिल रही है। अधिकारियों के अनुसार अब तक करीब 7,000 हितग्राहियों को बीमा सुरक्षा का लाभ प्रदान किया गया। इससे दुर्घटना या अन्य जोखिम की स्थिति में मछुआरा परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बस्तर पर्यटन को नई पहचान, 1.5 करोड़ से संवरेगा जगदलपुर का महादेव घाट। बस्तर के पर्यटन विकास को नई गति मिलने जा रही है। जगदलपुर स्थित महादेव घाट के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस परियोजना के तहत घाट पर पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं, आकर्षक संरचनाएं और मूलभूत व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिलासपुर में मानव तस्करी के खिलाफ हुंकार, पीड़ितों के पुनर्वास पर बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रशासन, सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने मिलकर पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके पुनर्वास की रणनीति तैयार की। चर्चा के दौरान कानूनी सहायता को मजबूत बनाने, बचाव अभियानों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों को रोजगार व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ का कृषि मॉडल बना मिसाल, अध्ययन के लिए महाराष्ट्र का विधायक दल पहुंचा। छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी नीतियों और कृषि मॉडल की गूंज अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य की कृषि और धान खरीदी मॉडल का अध्ययन करने छत्तीसगढ़ पहुंचा। दौरे के दौरान दल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर धान खरीदी व्यवस्था, किसानों को दी जा रही सुविधाओं और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी ली। सीबीएसई की नई व्यवस्था से बड़ी दिक्कतें, नवी के छात्र पुरानी किताबों पर निर्भर। सीबीएसई की नई शैक्षणिक व्यवस्था के लागू होने के बाद कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए पाठ्यक्रम और पुस्तकों की उपलब्धता में देरी के कारण छात्र फिलहाल पुरानी किताबों के सहारे पढ़ाई करने को मजबूर है। इससे पढ़ाई की निरंतरता और परीक्षा की तैयारी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अभिभावकों और शिक्षकों ने भी समय पर नई पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की।
अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने रेत से भरे 10 हाईवा जब्त किए। अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 10 हाईवा वाहनों को जब्त किया। संयुक्त टीम ने विभिन्न मार्गों पर जांच अभियान चलाकर बिना वैध दस्तावेजों के रेत परिवहन कर रहे वाहनों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान खनिज राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मौके पर दस्तावेजों की जांच की। बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, जेसीबी का टायर फटने से हेल्पर की मौत, 3 घायल। बिलासपुर में एक दर्दनाक हादसे में जेसीबी का टायर फटने से एक हेल्पर की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि टायर में हवा भरने के दौरान अचानक तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। देश में 37 करोड़ लोग नशे के शिकार, हर साल 9 लाख मौतें। देश में नशे की बढ़ती लत चिंता का विषय बनती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 37 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी हैं। नशे से जुड़ी बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण हर साल लगभग 9 लाख लोगों की मौत हो रही है। वहीं देश में नशे पर सालाना करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जांजगीर पुलिस की बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक, युवती को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। जांजगीर चांपा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलिस ने युवती को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए युवती को परेशान कर रहा था और निजी तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और बिहार पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। इस कार्रवाई को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।